भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक वृद्ध शब्द है। अरिना नाड़ियों ने, अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने और मंडलेश्वरों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर रखा है और घुमा रखा है। कोई तो कहता है कि उसके समास में ऐसे बन जाता है। अब इसमें समास क्या करेगा? वर्ड माने जाना है, गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है और उसका अर्थ आना करता है। कितना समझदार है, कुछ कुछ भी बनाए दो व्याकरण उसके। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है और उसका अर्थ आना करता है। कितना समझदार है, कुछ कुछ भी बनाए दो व्याकरण उसके। गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है और उसका अर्थ आना करता है। कितना समझदार है। इस रमलू को जितना विश्वास अंग्रेजी में है उतना संस्कृत में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने संस्कृत पढ़ी नहीं। सुने सुनाए शब्द सुन लिए। गो माने जाना होता है तो गो माने जाना ही होता है, इंग्लिश वर्ड है। अब बे तेरे को पता नहीं है क्या? सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत और तू उस अंग्रेजी भाषा को संस्कृत से तुलना कर रहा है, मूर्ख। ये रमलू आपको सामने सामने ही मूर्ख बना गया दोस्तों और आप बन गए। इसने जो दिखाया हमने देख करके मान लिया, परंतु इसने जो छुपाया है वो नहीं देखा हमने। क्यों? क्योंकि हमारी मूर्खता है। हमेशा उस चीज को देखने का प्रयास मत करो जो दिखाई जा रही है, उस चीज को देखने का प्रयास करो जो छुपाई जा रही है। इसने जो दिखाया हमने देखा मान लिया, परंतु इसने जो छुपाया, जितनी चालाकी से इस बंदे ने छुपाया है वो नहीं देखा हमने, इसलिए हम मान बैठे। अब इस अनपढ़ गवार रमलू को कौन बताए कि इंग्लिश में एक चीज को बताने के लिए एक ही शब्द होता है, उसका पर्यायवाची नहीं होता, जबकि संस्कृत में एक शब्द के कई पर्यायवाची होती हैं। जैसे कि सन, सन अंग्रेजी का शब्द है, आप इसको अंग्रेजी में सन ही बोलेंगे, आप कोई और नया शब्द नहीं दे सकते जिसको सन को परिभाषित किया जा सके। तो दोस्तों हमारे यहाँ संस्कृत में दिवाकर, आदित्य, भास्कर, मित्र, सविता, रवि, दिनेश, दिवाकर, अर्क, विवस्वान, प्रभाकर, ज्योतिर्मय, सूर्यमंडल, दिनकर, दीपक, तेजस्वी, रविंद्र, ऐसे करते करते 84 शब्द मिल जाएंगे सूर्य को बताने वाले। सूर्य के 84 पर्यायवाची शब्द आपको संस्कृत में मिल जाएंगे। इतनी समृद्ध भाषा है हमारी संस्कृत। और ये मूर्ख एक शब्द को लेकर के, अंग्रेजी के गो शब्द को लेकर के सिर्फ जाना मान रहा है, जबकि इंग्लिश में एक ही वस्तु को परिभाषित करने के लिए एक ही शब्द होता है, उसका पर्यायवाची नहीं होता। अगर होता है तो चुनौती देता हूं मैं, बताओ। और दोस्तों संस्कृत में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, मैं बताऊंगा आपको शब्द का सही अर्थ। पहले इसका देखिए। करेगा वर्ड माने जाना है, गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है और उसका अर्थ आना करता है। कितना समझदार है, कुछ कुछ बनाए दो व्याकरण उसके अंदर। वो सेंटेंस को समझ नहीं सका। अब देखिए उसमें क्या अर्थ है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। इसके 18 में जाके 66 में श्लोक आपको दिखाते हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 66। इसमें क्या लिखा है? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। इन्होंने क्या कहा? संपूर्ण धर्मों का अर्थात पूर्ण कर्तव्य कर्मों का मुझ में त्याग कर, धर्मों को मुझ में त्याग कर केवल एक मुझ माम का अर्थ लिखा है मुझ सर्वशक्ति शक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में। शरण माने वर्द माने आजा, जबकि वर्द माने जाना होता है। मैं अहम त्वं सर्व, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अपना आत्मा पहले ये वर्द माने आना है या जाना है, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? वर्द माने जाना होता है। अभी दिखाते हैं, ये देखिएगा एक शब्द कोश दिखाते हैं। ये है संस्कृत हिंदी कोश, इसका वामन शिवराम आपटे इसका संग्रह करता है। ये मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पेपर आपको ले सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ क्या लिखा है? वर्द शब्द वर्ज, वर्द माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, जाना, चलना। स्पष्ट हुआ कि वर्द माने जाना होता, आना नहीं हो सकता। ये क्या बोला तूने? देखिए दोस्तों कितनी जल्दी स्पष्ट कर दिया इसने। ऊपर के 3-4 शब्द बताए, नीचे का पूरा शब्दकोश नहीं बताया, जबकि इसके पास इतना मोटा शब्दकोश था। ब्रज शब्द का पूरा बताता, इस बंदे ने 4 शब्द बताए और बंद कर दिया और कह दिया स्पष्ट हुआ। ब्रज शब्द का तो जाना ही होता है, आना हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? तेरे बाप का व्याकरण है क्या? तूने पढ़ा व्याकरण? क्यों नहीं हो सकता आना? अब मैं इसी पुस्तक से, इसी के प्रमाण से, इसी वामनराव आपटे की इसी पुस्तक से स्पष्ट करूंगा कि ब्रज शब्द का अर्थ आना भी होता है, गमन करना भी होता है, पहुंचना भी होता है, जाना भी होता है। देखिए दोस्तों, वही पुस्तक है शिवराम आपटे जी की संस्कृत हिंदी कोश, जिससे रामपाल ने प्रमाण दिखाया था। ब्रज शब्द के 4 शब्द बताए बस, और फिर ये कह दिया स्पष्ट हुआ। अबे सारे शब्द बताता तो नीचे के सभी बताता, ताकि जो देख रहे हैं उनको विश्वास होता, पर नहीं। 4 शब्द बताए, ब्रज शब्द का आना शब्द है नहीं, तो स्पष्ट हुआ। तो दोस्तों आज हम उसी शब्द से, उसी शब्दकोश से, उसी शब्द का आना शब्द भी बताएंगे और आने के साथ साथ और शब्द भी बताएंगे कि ब्रज शब्द का जो क्या क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों ये है संस्कृत हिंदी कोश शिवराम आपटे, देख सकते हैं आप, और ये काफी प्राचीन है, 1966 का है। संस्कृत हिंदी कोश 10,000 नए शब्दों तथा लेखक द्वारा संकलित छंद एवं साहित्यिक तथा भारत के प्राचीन इतिहास में प्राप्त भौगोलिक नामों के परिशिष्टों सहित। लेखक शिवराम आपटे जी, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, पटना, वाराणसी। ये पता देख सकते हैं आप, मोतीलाल बनारसीदास। यदि आपने मंगवाना होगा तो मंगवाइए ऑनलाइन, देखिए साइट पर सर्च करिए, नहीं तो नहीं मंगवा सकते तो वहाँ पर भी यह PDF रूप में उपलब्ध किया है किसी महापुरुष ने। तो ये देख सकते हैं आप, श्री सुंदर लाल जैन मोतीलाल बनारसीदास, ये इनका प्राकथन आ गया नीचे, देख सकते हैं। 2 शब्द इन्होंने भी कहे हैं, भूमिका आ गई। अब हम सीधे चलते हैं दोस्तों उसी पृष्ठ पर, जो दिखाना है वही दिखाते हैं। तो इन्होंने कुछ आवश्यक निर्देश दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, समय है आपके पास, पढ़ा करिए दोस्तों।
नहीं तो अधूरी जानकारी हमेशा घातक होती है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो अब हम चलते हैं 993 पृष्ठ पर। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं 993 पृष्ठ पर और देख सकते हैं आप यहाँ पर, यह है 993 पृष्ठ। और यहाँ से देखते हैं, हम पूरा बताते हैं ताकि आपको पूरा पढ़े सामने नज़र आए, पूरा आप पढ़ सकें। तो यहाँ पर जब हम जाएंगे यहाँ पर, तो ये आता है हमारा ब्रज शब्द, जो कि पूरा है। देखो पूरा बताऊंगा आपको पूरा बताऊंगा मैं। ब्रज तो जाना पहला शब्द है, अर्थ है जाना। दूसरा चलना, कोमा लगा है ना, प्रगति करना, फिर कोमा है, इसके ये अर्थ हैं। नाविनीतर ब्रजत धूर्यैहि मनु स्मृति में इतना आया है। पधारना हो गया, पहुंचना हो गया, दर्शन करना हो गया। मामेकम शरणम ब्रज, भगवत गीता का भी यहाँ पे इन्होंने रेफरेंस दिया है। विदा होना, सेवा से निवृत्त होना, पीछे हटना, समय का बीतना। इयं ब्रजति यामिनी त्यज नरेंद्र निद्रा रसम। विक्रम, यह धातु प्रायः गम या धातु की भांति प्रयुक्त होती है। अनु, बाद में जाना, अनुगमन करना। मनुस्मृति का भी यहाँ पर रेफरेंस दिया है। अभ्यास करना, संपन्न करना, सहारा लेना। देखिए आना भी यहाँ पर रेफरेंस दिया हुआ है। पहुँचना। तो दोस्तों ये हमारा शब्द हमें मिल चुका है। ध्यान से देखिए, जूम करके बता रहा हूँ। जिनकी आंखों में फर्क है थोड़ा बहुत, वो भी ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो चश्मा लगा लीजिए, बढ़िया सा गिलास लगा लीजिए आंखों में। और यहाँ पर देखिए आना स्पष्ट हुआ कि नहीं, थोड़ा ऐसे भी दिखा देता हूँ। जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर है और जिनकी पास की नज़र कमज़ोर है, उन दोनों बंदों को दिख जाए। तो ऐसे भी देख सकते हैं आप, आना नज़र आ रहा है, और ऐसे भी देख सकते हैं आप। ब्रज शब्द का अर्थ आना स्पष्ट हुआ दोस्तों, अब स्पष्ट हुआ। ऐसे नहीं कि 4 बता दिए और स्पष्ट कर दिया। आना, इसके आगे भी बताएंगे आपको, आना ही नहीं बताएंगे। पहुंचना हो गया। फिर उसके बाद परि, भिक्षु या साधु के रूप में इधर उधर घूमना। सन्यासी या परिव्राजक हो जाना। परिव्राजक होता है सन्यास ले लेना। निर्वासित होना, सांसारिक वासनाओं को छोड़ देना। चौथे आश्रम में प्रविष्ट होना अर्थात सन्यासी हो जाना। मनुस्मृति। तो नीचे भी दिया है व्रजः। अब ये व्रजः का है शब्द, इसमें विसर्गें लग गई ना आगे, तो विसर्गों से अर्थ चेंज हो गया। तो आगे क्या क्या दिया है, समुच्चय, संग्रह, रेवड़, समूह। तो ये व्रजः शब्द होने से अर्थ चेंज हो गया। जब विसर्गें लग गई तो उसका अर्थ और हो गया। परंतु जब ब्रज था तो इसका अर्थ आना भी है, अभ्यास करना भी है, जाना भी है, सब आपको बता दिया। अब इस लल्लू लाल की बातों पर कभी भरोसा मत करिए, क्योंकि ये बताता है बिल्कुल आधा अधूरा काम। इसलिए दोस्तों ध्यान रखो, नहीं तो कोई भी लल्लू पंजू ऐरा गैरा न थुखेरा व्यक्ति हमें ज्ञान दे करके चला जाएगा और हम मुंह की तरफ देखते ही रह जाएंगे, उस व्यक्ति के मुंह की तरफ। तो क्योंकि हमें धर्म की जानकारी नहीं है, कुछ भी बोलेगा भाई हम सुनेंगे, मान लेंगे और चलेंगे अंधभक्ति की तरफ, उसी तरफ। इसलिए बिना ज्ञान की जो भक्ति होती है वो अंधी होती है, और ये सारा तो इधर ज्ञान परोस रहा है। देख लीजिए दोस्तों, हो गया स्पष्ट है, मिल गया दिल को चैन। अब जिन्होंने बेचारों ने नामदान, अब जिन बंदों ने सरमलू से नाम लिया है, उनके दिल में तो खलबली मच गई होनी। अरे ये क्या परोस रहा है, हम क्या मानते रहे, हमने तो नाम भी ले लिया, जाप भी कर रहे हैं, अब हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो। अरे कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल भक्ति के विरुद्ध आचरण है, भक्ति के विरुद्ध मार्ग है। इससे कल्याण होने वाला नहीं है, सरमलू का भी नहीं होगा, इसका तो हो ही रहा है कल्याण जेल में। और इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधिम बिना केवला हेतु की भक्ति रूत पातैव कल्पते। जिन व्यक्तियों ने इस रमलू के झांसे में आकर के जो मान लिया है, नाम लिया है, उनका कल्याण भी होने वाला नहीं है भाई जी, क्योंकि ये परोस रहा है बिल्कुल अज्ञान, शास्त्रों के नाम पर के धंधा कर रहा है ये व्यक्ति। भाई मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है।